भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं शेखर विजयन साहब से पूछूंगा। विजयन साहब, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जब भारत पाकिस्तान के साथ तनाव चला तो 1960 का सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया भारत की सरकार ने। हम ये मैच रद्द नहीं कर पा रहे, पैसे की खनक बड़ी है या फिर राष्ट्र प्रेम? ये बीसीसीआई से हम पूछना चाहते हैं। शेखर साहब, आपकी राय इस पर क्या है? मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्र पहले, क्रिकेट बाद में। हमने इसके बारे में बहुत चर्चा की, बहुत प्रोग्राम्स में है, और ये तो एक पॉइंट हर भारतीय देशवासी को बोलना चाहिए कि पहले पहले देश अपने हित में होता है, फिर क्रिकेट, फिर स्पोर्ट्स, फिर सब कुछ होता है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज। अब एक और चीज है, जब बॉर्डर पे हमारे जवान लोग मारे जा रहे हैं और हम इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। क्योंकि जब इतना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमने पाकिस्तान को कितना एक सबक सिखाया है, उसके बाद इनके साथ क्रिकेट खेलना एक प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज अगर हमने इनके साथ खेला तो ये इंडिया और भारत के लिए एक शर्मिंदा की बात हो। उनको लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा कि हम उनके साथ फिर खेलना चाहते हैं, फिर एंगेज करना चाहते हैं। जब हमने इनको ऑपरेशन सिंदूर, हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। अगर ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव है तो हम इनके साथ क्यों खेल रहे हैं? इंडिया को इसका मुनाफा क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज फॉर इंडिया? ठीक है, इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, क्रिकेट कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। पाकिस्तान को इससे ज्यादा एडवांटेज होगा मोर देन इंडिया। अगर भी इंडिया पाकिस्तान के साथ ना खेले, जैसे अगर एशिया कप हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान ग्रुप में है और इंडिया मैचेस खेल रहा है, इंडिया वो मैचेस भी फॉरफीट कर सकता है। जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला है और बोलो पाकिस्तान के हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं। ये अभी हुआ था एक दो महीने पहले रीजन्स लीग क्रिकेट में, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला नहीं था, जो हमारे इंडियन सीनियर क्रिकेटर्स हैं। तो ये हो सकता है, ये एक सोल्यूशन है। सेकंड चीज है, बीसीसीआई को एक चार्टर बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे। बीसीसीआई भी चुप है, आईसीसी भी चुप है, खाली हम लोग बात करें इसके बारे में, जो हम आपके चैनल बात कर रहे हैं और जो भारत के जो देशवासी वो बात कर रहे हैं। जो प्लान होना चाहिए वो एक सोल्यूशन होना चाहिए कि हम इनके साथ कभी खेले नहीं। अगर हम इनके साथ खेलेंगे, इनको टेररिज्म पहले रोकना चाहिए पाकिस्तान को। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान की कंट्री से, देश से इतने टेररिस्ट आ रहे हैं, हमारे कितने लोगों को मारा है। इसके बावजूद हम इनके साथ खेलना चाहते हैं, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें जैसे मैंने पहले बोला है, देश सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद है। ये महत्वपूर्ण बात शेखर साहब कर रहे हैं कि देश सबसे पहले है और बाकी सबसे बात है। प्रदीप कपूर साहब मेरे साथ पूर्व राजनयिक डिप्लोमेट जुड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा क्योंकि विदेश नीति और डिप्लोमेसी को लेकर बहुत गहनता के साथ, गंभीरता के साथ उन्होंने काम किया है। प्रदीप कपूर साहब, विश्व की सबसे धनी खेल संस्था है बीसीसीआई, पैसे की कमी नहीं, भरपूर पैसा इसके पास है, लेकिन बावजूद इसके एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीसीसीआई इस देश के ऊपर है? क्या बीसीसीआई इस देश की सरकार के ऊपर है? और अगर ऐसा नहीं है तो दोनों देशों के बीच जो तनाव है, लगातार पाकिस्तान की सरकार से अब भी जो बयान आ रहे हैं, वो परमाणु धमकी दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बावजूद इसके अगर भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने पर तैयार है, टीम की घोषणा भी हो चुकी है, कोई बयान भी अब तक नहीं आया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये जो खेल की डिप्लोमेसी है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है, ये कितनी देश हित के लिए है और क्या ये होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इंडिया न्यूज़ चैनल पे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत जिस हिसाब से घटनाएं घटी हैं अभी पिछले कुछ महीनों में जी, तो इसमें मैं एक चीज आपसे ये भी जिक्र करना चाहूंगा, जो पहले एक जमाने में हुआ था जब हम विदेश मंत्रालय में थे, जॉइंट सेक्रेटरी सार्क जी, तो उस टाइम पाकिस्तान ने हमारे जो कल्चरल आर्टिस्ट थे, जैसे लता मंगेशकर का कुछ शो होना था पाकिस्तान में,
तो उन्होंने उनके वीजा वगैरह कैंसिल कर दिए थे। सारे जो इंडियन कल्चरल आर्टिस्ट और कल्चरल ग्रुप्स पाकिस्तान जा रहे थे उस समय में, उस दौरान। तो हमारी भारत सरकार ने उस टाइम पे जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने आना था, जैसे राहत फतेह अली खान, मेहदी हसन, उनके जो शोज थे वो सारे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि उनके वीजा भी हमने कैंसिल कर दिए थे। तो एज जॉइंट सेक्रेटरी सार्क विदेश मंत्रालय में हमने कहा कि भाई हमको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको तो इसमें दिखाना है कि हम कल्चरल को फिर भी प्रमोट करेंगे आपसी दोनों देशों में, क्योंकि उस टाइम पे वो 2008 वाली घटना नहीं घटी थी उस टाइम तक, जो पार्लियामेंट पे अटैक किया, जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उस टाइम पे सबसे पहले 26 नवंबर वाला जी। तो उसमें फिर हमारी सरकार ने वो नीति फिर बदल के उनको वीजा दे दिया जो आए थे वहां पर से, मेहदी हसन, राहत फतेह अली खान वगैरह। अब हुआ ये कि जब वो आर्टिस्ट आए तो यहाँ पर जो उनको एक्कोलेट्स मिले, जो उनको प्रेम मिला, जो उनको सारा वेलकम मिला, तो वो लोग वापस जाकर पाकिस्तान में भारत के लिए एम्बेसडर्स बन गए। उन्होंने कहा देखिए हमारा देश पाकिस्तान इतना अजीब हरकतें करता है कि कल्चर में भी वीजा रोक रहा है बड़े बड़े आर्टिस्ट का, भारतीय आर्टिस्ट का, और उन्होंने हमें इतने आदर से रिसीव किया और इतना ज्यादा हमको वेलकम किया और सारे हमारे शोज इतने बढ़िया हुए। तो वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपने देश को नीचा दिखाया वहां पर जाके कि ये हमारा देश बहुत ही घटिया देश है जो कल्चरल आर्टिस्ट को भी वीजा देने से मना कर रहा है। तो वो तो ठीक था उस समय के लिए। अब जो घटनाएं घटी हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज में है, अभी रोका नहीं गया है, और जो उन्होंने पहलगाम में हरकतें की और जो करते जा रहे हैं, तो ऐसा है कि हमारे जो विदेश मंत्रालय के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि हम अपनी तरफ से चाहे कुछ भी करते रहें, वो आपस में जो सोच विचार करते हैं कि हम लोग बहुत कमजोर हैं या हम लोग बहुत ज्यादा दानी हैं या बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हम अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छे स्टेप्स उठाएंगे तो वो लोग भी अच्छे स्टेप्स उठाएंगे एज अ रिजल्ट। वो चीज नहीं होता है, वो चीज नहीं हो रहा है। उनका जो थिंकिंग है, उनका जो लॉजिक है, वो ये है कि अगर कोई भारत अच्छा स्टेप्स उठाता है तो वो वीकनेस है भारत का। तो अगर उनको जब तक ये समझ नहीं आती कि टेररिज्म उनको रोकना जरूरी है, और अगर उनकी तरफ से दिल के उनसे आवाज निकले या दिमाग से निकले या किसी तरह से उनकी आवाज निकले, लोगों की तरफ से उठे और लोगों की तरफ से आर्मी के खिलाफ और गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ जब तक नहीं डिमांड आती है कि भारत के साथ हमको रिश्ते इंप्रूव करने हैं, और ये जो आतंकवाद को हम फैला रहे हैं पूरी दुनिया में और भारत में भी, उसको रोकना है, उसको नहीं हमने सपोर्ट करना है, उसको नहीं हमने पैसा देना, नहीं पॉलिटिकल सपोर्ट देना है, ना ही किसी तरह का उनको वेपन से। तो जब तक ये चीजें नहीं होती हैं, और ये सरकार ने बहुत सही स्टेप्स लिए थे, जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में कर दिया और जो ऑपरेशन सिंदूर को पॉज में केवल रखा, तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये जो स्थिति है, अगर वो नहीं सुधर रहे, अगर वो अपना विचार नहीं बदल रहे, तो हमको ये क्रिकेट वगैरह बिल्कुल उनके साथ कोई खेलने की जरूरत नहीं है। भारत एक बहुत मजबूत देश है, भारत की जो ताकत है हर तरफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बट क्रिकेट में भी जो हमारी इस समय पे, जैसे आपने भी खुद कहा कि रिचेस्ट क्रिकेट बॉडी इन द वर्ल्ड, तो हमको कोई 1% जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ क्रिकेट खेलें और या प्रदीप उनके साथ साहब, कुछ भी तरह से interaction करें। प्रदीप जी, असल में संगीत क्या है, वो जोड़ने का काम करता है। संगीत में हार जीत जैसी कोई